जात बिरादरी से ऊपर उठ के सोचते हैं। ये बताइए, जैसे आपने कहा कि पुनीत त्यागी, तो पुनीत त्यागी के अलावा जिले में और भी ऐसे नेता हैं जो इस तरीके से महिलाओं को झांसा देते हैं कि हम आपको ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, ऐसे हैं? हाँ, सपने दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं और उन सपनों को महिला आओ हाँ, पद पाओ, हाँ, महिला वो पद पाओ, वही वाली बात वो है चलता कि है। मतलब ये हाँ, बीजेपी जैसे नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, कि बेटी पटाओ बेटी को भी स्तर पे ये कुछ और भी लोग हैं। मैं आपसे नाम नहीं जानूंगा, देखिए बस नाम। मुझे ये बता दीजिए, जो विधायक और जो मंत्री हैं, क्या वो इस खेल में इन्वॉल्व हैं? क्या वो लाइजनिंग में इन्वॉल्व है महिलाओं की? लक नाम भी ले रही हैं, किसी गुप्ता का नाम भी ले रही हैं। अब जिले में चर्चाएं हैं कि कौन मंत्री है, कौन गुप्ता है, कौन विधायक है, ये जो चर्चाएं हो रही हैं जिले में, तो क्या जो कनेक्शन है गुप्ता, विधायक, मंत्री, ये सब सभी के अलावा सपना का संपर्क जिले में और किससे? कोई एक विधायक है तो उनके विधायक जी के साथ संपर्क ज्यादा है, उनके उनके साथ ज्यादा संपर्क है, मतलब तो ये जिले के हाँ एक विधायक हैं, उनके साथ हाँ हाँ सपना के सबसे बातचीत भी होती है डेली। हाँ हाँ और जो मंत्री का नाम ले रहे हैं, क्या मंत्री और सपना भी कनेक्टेड है? विधायक और मंत्री और गुप्ता के भी कुछ राज हैं जो वो खोल सकती हैं? आपने देखा है उनके जो, मतलब आप कह लीजिए कि नायक कह लीजिए या विलन कह लीजिए, वो पुनीत त्यागी हैं। इसके अलावा और दूसरी पार्टी के नेताओं के भी कुछ राज हैं आपके पास, कहीं बीजेपी के नेताओं के ही हैं? कैसी बात वो कर भी रहे हैं डर आप? रहे होंगे क्या आपसे अब। नहीं नहीं नहीं, डर ले भाई, डर के आगे। कानपुर की सियासत में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसने पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ तक सियासी हड़कंप मचा रखा है। चाहे बात महानगर अध्यक्ष की हो या फिर जो आरोप मुंबई में बैठी एक महिला लगा रही है, सवाल यह है कि इन महिलाओं में से जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सच हैं, और इसके अलावा कुछ और चीजें निकलकर जिले से सामने आ रही हैं। कुछ नाम छप रहे हैं तो कुछ नाम छिप रहे हैं। सवाल आज इन्हीं चीजों पर पूछे जाएंगे। हमारे साथ एक्ट्रेस उर्मिला जी हैं जो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। उर्मिला जी ने मेयर के चुनाव में टिकट भी मांगा था, उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर। पहले तो बहुत स्वागत आपका उर्मिला जी। जी धन्यवाद। उर्मिला जी, अब देख रहे होंगे पिछले 8-10 दिनों से जिले में क्या हो रहा है। महानगर अध्यक्ष ने इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें नहीं थम रही हैं। आप इस प्रकरण के पीछे का सच क्या मानते हैं? एक्चुअली जो चीजें थम नहीं रही हैं उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में दिखाने के लिए इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन लखनऊ कार्यालय से, मुख्य कार्यालय से कोई भी एक सूचना जारी नहीं हुई कि ये इस्तीफा मंजूर हो गया है। तो कई बार क्या होता है कि जो इस तरह के प्रकरण होते हैं कि पार्टी भी सोचती है कि हमारी छवि खराब ना हो, तो इस्तीफा लेके रख लेते हैं कि साइलेंटली आप काम करते रहो, तो ये सब चीजें होती है। लेकिन उनकी तरफ से कोई एक चीज ऐसा जारी होना चाहिए था कि हाँ ये हमने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, जबकि बहुत सारी साक्ष्य वो सपना सबको दे चुकी है इस चीज के विषय के बारे में, पुनीत त्यागी जी के बारे में। मैं खुद ही उसी प्रकरण का एक हिस्सा हूँ, है ना। तो वो सब चीजें चल रही हैं कि पहले वो फील्डिंग करते हैं, पुनीत त्यागी जी एक इतने बड़े पद पर रह के, सहारनपुर के महानगर अध्यक्ष, मतलब एक इतना गरिमामय पद वो संभाल रहे हैं, और उस पद पे बैठ कर उनकी चीजें शोभा नहीं देती। या तो वो एक आम व्यक्ति होते हैं कि चलो ठीक है, आम व्यक्ति है, वो आशिकीबाजी कर ले तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि वो यहाँ भी फील्डिंग कर ले, वो यहाँ भी फील्डिंग कर ले, वो यहाँ भी फील्डिंग कर ले। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारी महिलाओं के नाम उछल रहे हैं, आपके सामने आया, गुप्ता हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अलग अलग तरह से, की कौर होगी, ये होगी, मेरी फैंटेसी है, मेरी ये है, मेरी वो, उनके कहने के शब्द है पुनीत त्यागी जी के। उसमें मैं भी शामिल हूँ कि उन्होंने मुझे भी प्रपोज किया है, और मुझे तो सीधा बिल्ली मारी में, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, मैं तो सीधा ही, मुझे तो शादी के लिए प्रपोज किया, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरा डिवोर्स चल रहा था मुकेश शर्मा के साथ में। और सुरेश राठौर जी जो पूर्व विधायक है ज्वालापुर के, वो प्रकरण तब तक जो भी वो मेरा रिश्ता था वो दुनिया के सामने नहीं आया था, वो रिश्ता छुप के साइलेंटली 2.5 साल से हमारा चल रहा था। तो वो जो रिश्ता है हमारा 12 मई को हमारे दुनिया के सामने आया। 12 मई को मैंने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया कि भाई सुरेश राठौर जी की मैं धर्मपत्नी हूँ, और वो मैंने अनाउंस कर दिया। तो उसके बाद भी बड़ा हड़कंप मचा देश के अंदर, राजनीतिक गलियारों के अंदर। उसके बाद पुनीत त्यागी जी का जो रवैया था वो कुछ अलग ही रवैया था कि भाई वो सबको अपनी संपत्ति समझते हैं, हर महिला को। कितने दिन से पुनीत त्यागी को जानती हैं? पुनीत त्यागी जी को तो वैसे पार्टी से तो हम वैसे जानते ही हैं, पहले से जानती हूँ, लेकिन एक बहुत ज्यादा, जैसे जब ये महानगर अध्यक्ष बने तो मैं इनको बधाई देने के लिए गई, तो ठीक है बधाई देने के लिए गई, तो फिर एक क्या हुआ कि हम एक कार्यक्रम में गए दिल्ली, मुझे जाना था, पुनीत त्यागी जी को नहीं जाना था। सुधा चंद्रन जी आई थी उस कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम था वो, मेरे ख्याल से फैशन शो था या कुछ एक्टिंग से रिलेटेड, इस तरह से रंगारंग कार्यक्रम था, उसमें मैं मुख्य अतिथि बनी। तो पुनीत जी ने अपनी इच्छा जागृत की कि भाई मैं महानगर अध्यक्ष बना हूँ और मतलब उस कार्यक्रम में मैं भी जाना चाहता हूँ। तो मैंने पुनीत जी के फिर फोटो वोटो दिए, तो मैंने वहां पे इनको साथ में हम लेके गए। और ये जो सारी बातें हैं, मेरे हस्बैंड भली बातें जानते हैं कि पुनीत त्यागी जी साथ में गए हैं। बल्कि मेरे हस्बैंड और मेरे पीछे थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई कि जब हमारे घर की 12-13 गाड़ियां हैं, तो उसके बावजूद भी पुनीत त्यागी, जबकि ड्राइवर हमारा था, जो साथ में लड़की थी, वो स्टाफ सुरेश जी ने अपना भेजा था, कमरा सुरेश जी ने बुक कराया था उत्तर प्रदेश भवन में तैयार होने के लिए मेरे। तो पहले से, क्योंकि सुरेश जी भी विधायक है, तो उन्होंने पहले से पहले फोन कर दिया था कि मेरी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन पुनीत त्यागी जी वन साइडेड उनका चलता रहता है
अब कोई उसमें अंदर वन साइडेड में किसी को वो अपने आगोश में ले लेते हैं, किसी को नहीं ले पाते। तो ये, लेकिन उनकी जो बात करने की जो शैली है पुनीत त्यागी जी की, उनके पास शरीर हो या नहीं हो, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक जैसा, लेकिन उनकी जो शब्दावली है, बाबू सोना, मैं बेबी, मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी फ्रेग्रेंस, तुम्हारा एरोमा, तुम्हारा ये, मतलब सामने वाले को ऐसे, तो उन्होंने पीएचडी कर रखी है इसके ऊपर, पीएचडी करी हुई है महिलाओं हाँ, से बात करने में। तो हाँ, ये बताइए वो, और जैसे सपना है, सपना का और आपका क्या लिंक है? सपना का और मेरा कोई लिंक नहीं है। वो एक, हम दोनों के दोनों एक कलाकार हैं। वो अलग क्षेत्र में है, वो बॉल्ड फिल्म एक्ट्रेस है और मैं सीरियल्स की एक्ट्रेस हूँ, सीरियल्स, एड फिल्म और फिल्म्स की एक्ट्रेस हूँ। तो है तो दोनों कलाकार, दोनों अभिनेत्री हैं, लेकिन उसका प्रोफेशन बॉल्ड फिल्म का हो गया और मेरा सीरियल, छोटा पर्दा कह लो या बड़ा पर्दा, एक अलग आर्ट मूवी स्टाइल, जैसे मेरे भी आखिर पलायन कब तक आई, वक्त बोर्ड के ऊपर। तो ये है। अब सपना सप्पू, लोगों को बड़ा अचंभा हो रहा है कि सपना सप्पू मुझे कहाँ मिल गई और पुनीत त्यागी को कहाँ मिल गई। ये लोगों के अंदर जिज्ञासा हो रही है कि भाई कि आपकी एंट्री इस केस में कैसे हुई? इस केस में मेरी एंट्री कैसे हुई? इस केस में मेरी एंट्री कैसे हुई? वैसे तो मैं 1 साल पहले से सपना सप्पू को मेरी फोन पे वार्तालाप हुई थी उससे। जब मैं मुंबई में नवंबर में मैं कार्यक्रम में गई थी, दिल्ली कार्यक्रम में गई थी, पुनीत त्यागी जी उसमें मेरे कार्यक्रम में मेरे पीछे चल रहे हैं, मेरा रेड रंग का गाउन है और पीछे तो उन्होंने लिख रखा कि हाँ मैं गाउन रक्षक। अब देखो ना, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बड़ी उनको वो दे रखी है जिम्मेदारी, वो गाउन रक्षक है महिलाओं के, बेटी को बचा रहे हैं, बेटी के गाउन के रक्षक भी है। मेरे पास चैटिंग है मेरे फोन में, गाउन रक्षक, आई एम ए गाउन रक्षक। तो गाउन रक्षक है, भाजपा के जो महानगर अध्यक्ष है वो गाउन रक्षक है। तो जब वो, आई एम ए सोशल मीडिया क्रिएटर, क्योंकि मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, तो मैं जो भी अपने ब्लॉग्स होते हैं वो बनाती हूँ, या मैं आज मैं यहाँ गई हुई, तो वो उसमें एक वीडियो में वो पीछे पीछे चल रहे हैं। और वो वीडियो जब देखी सपना सप्पू ने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो वॉच करती है वहां बैठ के, तो ये वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई है कि भाई महानगर अध्यक्ष उर्मिला जो अभिनेत्री है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और महानगर अध्यक्ष है वही, वो सब चीजें हुई उस समय। खैर छोड़ो, उस समय सपना सप्पू मेरे साथ इंस्टाग्राम पे अटैच हुई, तो सपना सप्पू ने कहा कि ये, वो अपना नंबर दिया। मैंने कहा पुनीत जी कौन है जो ये बहुत सारे दुबई के और कहीं कहीं के अलग अलग जो उनके फैन फॉलोइंग है सपना जी के, वो मेरी आईडी पे आ गए थे। जैसे उन्होंने एक कमेंट किया तो उनके जो फैन फॉलोइंग थे वो मेरे आईडी पे आ गए सारे। मैंने कहा पता नहीं ऐसा कौन है कौन नहीं है सपना सप्पू जो इस तरह के इस आईडी पे इतने कमेंट आने शुरू हो गए इसके जो। तो फिर मैंने सपना सप्पू के बारे में मैंने पुनीत त्यागी जी से पूछा कि भाई कौन है ये, कुछ मैंने, भाई मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, कौन है सपना सप्पू। तो पुनीत त्यागी जी ने मुझे जो बात बताई है वो ये बात बताई सपना सप्पू के बारे में कि सपना सप्पू जो है ये जो और रात को जो ऑनलाइन जो साइट चलती है, उनका कहना एक अलग था, मुझे यहाँ बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, जो ऑनलाइन जो सेक्स की जो वो साइट्स चलती हैं उसमें मैं सपना सप्पू से मिला, उसमें कॉइन्स दिए जाते हैं, उसमें अलग अलग तरह से पैसे देके और फिर वो ऑनलाइन सेक्स की बातें की जाती है। रात को 12 बजे के बाद वो साइटें खुलती हैं। फिर इन्होंने जो सपना सप्पू का जो कैरेक्टर मेरे सामने रखा, उसका जो वो चीजें रखी कि उसने मेरी ऑनलाइन सेक्स की जो वीडियो थी वो सब चीजें उसने मेरी कैप्चर कर ली, वीडियो बना ली और मुझे फिर वो ब्लैकमेल करने लगी। ये इनके थे। तो सपना का और पुनीत त्यागी का रिश्ता कितना पुराना है? ये 3 साल पुराना रिश्ता है। और फिर रिश्ते में खटास आने का कोई कारण? खटास का कारण मैं बताती हूँ। खटास का कारण क्या है, क्योंकि ये जो फिर इन्होंने पुनीत त्यागी जी ने 1 साल तक उसको दीवाना नाम से, उसको अमेज़न प्राइम पे उसकी कोई वो भी आई थी, अभी वेब सीरीज भी आई थी, उसको फ्लावर्स भेजे, गिफ्ट भेजे, बच्चों के लिए गिफ्ट भेजे। मतलब मैंने कहा ना कि वो बात करने में माहिर है, बात करने में माहिर है। तो उसको अपने उसमें ले लिया उन्होंने, अपने फेवर में ले लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, मैं उसका पापा, मैं ये मैं वो, मेरी वाइफ से मैं सेपरेट हूँ, हम सेपरेट होते हैं। सेम स्टोरी उन्होंने मुझे बताई कि भाई मेरी वाइफ के साथ मेरा डिवोर्स हो रहा है। सपना के बाद जो है उन्होंने आपसे इस तरीके की बातें करना शुरू कर दी। पैरेलली 2 स्टोरी नहीं, कम से कम 10 स्टोरी, मतलब 10 ऐसी महिलाएं हैं। 10 ऐसी महिलाएं हैं, मैं औरों के नाम नहीं खोलने जाती, सब प्रतिष्ठित महिलाएं हैं। सहारनपुर की हैं। मेरे पास जितनी भी स्टोरी आई वो सब सहारनपुर की आई है। अच्छा। और सब वो प्रतिष्ठित महिलाएं हैं, तो मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूंगी चैनल पे। यहाँ बैठ के पुनीत त्यागी जी यहाँ बैठ के रो रहे थे, दहाड़ मार मार के रो रहे थे। घर आए? हाँ, मेरे घर आए कि मुझे सपना से छुटकारा दिला दो, मेरी एक वीडियो बन गई, मेरी ये बन गई, मैं 10 लाख रुपए दे चुका, मैं ये दे चुका, मैं वो दे चुका, बहुत सारी बातें। उसी दौरान सपना सप्पू का फोन मैंने लगाया, सपना सप्पू से मैंने बात की, तो मैंने सपना से कहा यहाँ के कोई फायदा नहीं होने का, ये वो, क्योंकि भाई मैं पार्टी के, तो पार्टी के नेता को सपोर्ट करूंगी, बहुत सारी महिलाएं भी उनको सपोर्ट कर रही है इतना प्रकरण होने के बाद भी। तो खैर सपना को समझा बुझा, लेकिन वो मोहब्बत है, मोहब्बत तो फिर और क्या पुनीत त्यागी ने सपना को किसी तरीके से पॉलिटिकल एंगल का भी लाभ देने की बात आपसे भी कहा कि मैं आपको ये बनवा दूंगा, आपको मेयर का टिकट करा दूंगा, और जो 10 महिलाएं देखिए मैं अपने के, हाँ, क्या उनको भी लालच दिया गया? अब उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कोई लालच नहीं था। मेरा पीएमओ पहले ही मेरा बायोडाटा जा चुका था SC ST आयोग के उपाध्यक्ष के लिए, जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त होता है, जिसमें गाड़ी गनर वनर सब मिलता है। तो
तो पुनीत त्यागी जी ने कहा हाँ तुम्हारा उसमें वो चल रहा है और मुझे इसमें रिपोर्ट लगानी है, ये जांच हो रही है सब डीएम से एसएसपी से जो फेक बातें थी। नहीं बातें नहीं थी, सच में चल रहा था, सच में चल रहा था, क्योंकि मैं खाली जो पुनीत त्यागी ने आपसे बातें की वो हाँ, फेक हो सकती हैं। वो फेक हो सकती है क्योंकि मेरे जो कनेक्शन थे वो लखनऊ से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं पूर्व विधायक की पत्नी हूँ, तो इतनी राजनीति तो मेरे पति ने मुझे सिखा दी ना कि मैं एक आदमी के ऊपर तो भरोसा नहीं करूंगी ना। तो मुझे पता था कि मेरी एलआईयू जांच ये सब चीजें और मेरा आयोग में चल रहा है, आयोग में तीसरा नंबर पे नाम है, मुझे ये भी पता था उपाध्यक्ष में कि मैं राज्य मंत्री बनने वाली हूँ। अब पुनीत त्यागी जी की एंट्री होती है, पुनीत त्यागी जी बोलते हैं कि वो उसमें मुझे रिपोर्ट लगा के भेजनी है, रिपोर्ट्स लगती है ना महानगर अध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष की, रिपोर्ट लगा के भेजनी। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र, तो तब हमारी ज्यादा बातचीत हमारे दोनों की शुरू हुई, मेरी और पुनीत त्यागी जी की। मैंने कल के एक इंटरव्यू में मैंने दिखाया उनकी चैटिंग, जिसमें आयोग का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत जल्दी तुम्हारा आयोग में फाइनल होने वाला है सब कुछ, क्योंकि फाइनली रिपोर्ट यहाँ नीचे लेवल से लग के जाती है, क्षेत्र से लग के जाती है। तो वो सारी चीजें हुई, लेकिन जब मैंने 12 तारीख को जब मैंने अपने पति का जो रिलेशन है कि मैं आई एम रिलेशनशिप और मैं पत्नी हूँ सुरेश राठौर जी की, जब पुनीत त्यागी जी को पता चला तो वो ऐसे जैसे गुस्से में ऐसे गाल हिल जाते हैं गुस्से में कि पता ना क्या कर देंगे वो सुरेश राठौर का, क्या बिगाड़ देंगे, क्योंकि तब तक उनको ये पता था कि सुरेश राठौर एक दलित नेता है, देश का बड़ा नेता है, और उर्मिला एक दलित की बेटी है, तो इनका शायद इसलिए रविदास पीठ के माध्यम से दोनों मिलते जुलते हैं। उनको ये नहीं पता था कि इनका आपस में क्या है क्या नहीं, पति पत्नी है। तो अब ये सारी चीजें हुई तो उन्होंने उल्टा ही क्या करा, उन्होंने मेरी रिपोर्ट गलत लगा के भेज दी कि ये तो भाई उसमें बहुत सारे इनके तो कोर्ट कचहरी चल रही है, ये है वो है, कभी कैरेक्टर को लेके, किस चीज को लेके, और इस तरह की उन्होंने। तो आपका मिलना जुलना होता था पुनीत त्यागी से? हाँ, मिलना जुलना काम के माध्यम से, या और भी जैसे कि कुछ काम मैं लेके आ जाती थी उनके पास, जैसे काम कराने। फिर अब ये तो हुआ मेरा प्रकरण, तो ये तो हुआ मेरा प्रकरण। दूसरा प्रकरण क्या है? दूसरा प्रकरण ये था कि जो सपना सप्पू है उसको, अब वो गोल्ड फिल्म की हीरोइन है, उसको कह रहे कि बाबू सपना मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो वॉइस मैसेज है, तुमको बीएल संतोष ने पसंद कर लिया, तुमको माननीय योगी जी ने पसंद कर लिया, तुमको भूपेंद्र चौधरी ने पसंद कर लिया कि सब बहू बनेगी तो हमारी सपना सबको ही बनेगी, क्योंकि समीकरण बैठ रहा है कि तुम मुस्लिम हो, जरीना शेख हो, तुम जरीना शेख हो। मैं बता दूं कि जो सपना है उनका नाम जरीना शेख है, वो हिंदू नहीं है, हिंदू के नाम से सपना नाम रखे, लेकिन वो एक मुस्लिम नहीं महिला है। जो उनकी शादी हुई थी ना गोयल करके, क्या नाम है, राजेश गोयल, उनके साथ उनकी शादी हुई थी, ये हाँ, नाम तो वो है तो मुस्लिम महिला, वो मुस्लिम महिला, फिर उनका वो हिंदू नाम रखा गया था सपना। फिर वो सपना सप्पू के नाम से वो फेमस हुई, सपना भाभी, जो सोशल मीडिया पे वो जो उनकी वो आती है वेब सीरीज वगैरह आती है, तो वो वहां फेमस हुई। तो अब पुनीत त्यागी उनको बोल रहे हैं कि तुम बाबू, तुमको मैं यहाँ लाने वाला हूँ सहारनपुर बहू बना के, अपनी अर्धांगनी, वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं अर्धांगनी बना के लाने वाला हूँ, तुम मेरी अर्धांगनी हो। फिर एक रिकॉर्डिंग में कि इधर मैं फूल चढ़ा रहा हूँ, तुम भी फूल चढ़ाओ, गणपति के आगे पूजा कर रहे हैं। तो इतना लव था उनका, इतना प्रेम था, इतना ज्यादा प्रेम सपना सप्पू का और पुनीत त्यागी जी का। तो यानी कि उनको जो पुनीत त्यागी जी वो जात बिरादरी से ऊपर उठ के सोचते हैं। ये बताइए, जैसे आपने कहा कि पुनीत त्यागी, तो पुनीत त्यागी के अलावा जिले में और भी ऐसे नेता हैं जो इस तरीके से महिलाओं को झांसा देते हैं कि हम आपको ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, ऐसे हैं और भी नेता? देखिए आप नाम ना बताइए, लेकिन कुछ चीजें हैं ऐसी होती हैं जिले में या प्रदेश में जब आप बात करने जाते हैं ऊपर? हाँ, जैसे मेरा प्रोफेशन, एक तो कहते हैं ना जो मेरा प्रोफेशन है वो एक्टिंग का प्रोफेशन है, नेता और अभिनेता एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं और वो विदाउट कैमरे के वैसे एक्टिंग महिला जाती है कि देखिए मुझे मेयर का टिकट या फिर मुझे महिला मोर्चा, सपने तो बहुत सपने दिखाते हैं सबको। हाँ, सबको सपने दिखाते हैं। क्या इसके पीछे, जैसे हम कास्टिंग काउच हमने बॉलीवुड में सुना है, आप बॉलीवुड से आती हैं, तो क्या कास्टिंग काउच अब राजनीति में भी होता है? हाँ, मैं तो मानती हूँ। मानते हो आप? हाँ, मैं ऐसे केसेस देखे आपने? मैंने ऐसे केसेस देखे, मतलब महिलाएं आए, हाँ, सपने दिखाते हैं और उन सपनों को महिला आओ पद पाओ। हाँ, महिला हो पद पाओ, वही वाली बात है कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, कि बेटी पटाओ बेटी को बिस्तर पे लेटाओ। तो सहारनपुर जिले में है और भी नेता, क्योंकि वो जो महिला है वो किसी विधायक और किसी मंत्री का भी नाम ले रही हैं। देखिए, विधायकों का नाम ले रही है और मंत्रियों का नाम ले रही है। देखो, मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं कुछ कह सकती। हमारा जो भी है हमारे पुनीत त्यागी जी से है, क्योंकि पुनीत त्यागी जी का ही प्रकरण तो सब जान रहे हैं, आपकी पहले वीडियोस भी देखे हैं, सपना की वीडियोस भी देखे, लेकिन लोगों को ये उत्सुकता है कि इसके अलावा इस पूरे खेल के पीछे कुछ और भी लोग हैं। मैं आपसे नाम नहीं जानूंगा, देखिए नाम, मुझे ये बता दीजिए, जो विधायक और जो मंत्री हैं, क्या वो इस खेल में इन्वॉल्व हैं? क्या वो लाइजनिंग में इन्वॉल्व है महिलाओं की लखनऊ तक? मतलब इस चीज में तो वो इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। सपना की जो बातों से, जो मैंने सपना की चीजें मैंने देखी है वीडियो कॉल पे, तो है कुछ इस तरह के लोग हैं जो महिलाओं से रिलेटेड है, या महिलाओं से स्पा की बातें चल रही है, स्पा कराने की बातें या स्पा करने की बातें। मैं खुल के नहीं कह सकती करने की, कराने की या करवा रहे हैं, जो भी है
कोई है, विधायक हैं ऐसे, तो बातें बातें हुई हैं। तो जैसे मंत्री का नाम भी ले रही हैं, किसी गुप्ता का नाम भी ले रही हैं, अब जिले में चर्चाएं हैं कि कौन मंत्री है, कौन गुप्ता है, कौन विधायक है, ये जो चर्चाएं हो रही हैं जिले में, तो क्या जो कनेक्शन है गुप्ता, विधायक, मंत्री, ये सब सच है? देखिए सत्यता तो मैं नहीं बता सकती, अब पर्दे के पीछे का सच क्या मैं कैसे बता सकती हूँ। अगर जब आपको नहीं त्यागी और सपना की इतनी बातें पता है तो आपको वो ये भी पता होगा। सपना सप्पू के संपर्क में तो मैं अभी 14-13 तारीख को आई रात को, दोबारा से मैंने रात को 1 बजे मैंने फोन करा, मैं मुंबई थी, तो मैंने कहा सपना कुछ, क्योंकि वो सोशल मीडिया क्रिएटर है, उसके 3-3 4-4 मिलियन उसके हर फॉलोवर्स है, तो मेरे कुछ ऐसा कुछ काम था, तो मैंने सोचा एकदम मेरे दिमाग में आया कि मैं सपना को फोन करती हूँ। तो सपना को मैंने फोन करा रात को 1 बजे, मैंने कहा सपना ऐसे, तो सपना दाड़ मार के रोने लगी। वो उस समय वो ऐसे मोड पे थी कि शायद वो उस रात को वो सुसाइड करने वाली थी, इसलिए मैं इतनी शिद्दत के साथ इस केस को मैं आगे तक लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो उस रात को सुसाइड करने वाली थी। बचाना चाहते हैं कि सुसाइड ना कीजिए, मैं महिला हूँ, आपका साथ दूं। मैं क्या है, मैं उसकी आवाज बन के आई हूँ यहाँ तक। अच्छा चलिए, हाँ। आवाज बन के आई हैं आप। पुनीत त्यागी के अलावा सपना का संपर्क जिले में किससे है, किस नेता से? इशारों में बता दीजिए, कोई वो बड़े पद पर है या जिससे उसकी बात होती हो? जो जितना मुझे पता चला पुनीत त्यागी की, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, जो बातें देखी हैं, तो कुछ कोई एक विधायक है, तो उनके विधायक जी के साथ संपर्क ज्यादा है, उनके साथ ज्यादा संपर्क है, तो ये हाँ, एक विधायक हैं उनके साथ हाँ सपना के संपर्क भी हैं, हाँ जी, हाँ उनसे जी, बातचीत भी होती है डेली। हाँ। और जो मंत्री का नाम ले रहे हैं, क्या मंत्री और सपना भी कनेक्टेड है आपस में? देखिए मंत्री और सपना उसका कोई कनेक्शन नहीं, उसका जो भी कनेक्शन है वो पुनीत त्यागी से रिलेटेड कनेक्शन है। नहीं, बीच में फिल्म में विधायक मंत्री के फिल्म के बीच में मैं बताती हूँ, जब हम एक किसी रिलेशनशिप में होते हैं, किसी प्यार में होते हैं हम, तो हम उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं, कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, प्यार की कोई आंखें नहीं होती, प्यार अंधा होता है। तो पुनीत त्यागी जी इतने प्यार में अंधे थे, तो पुनीत त्यागी जी ने सहारनपुर से चीजें उठा के 1600-1700 किलोमीटर दूर सपना सप्पू के पास उसकी तिजोरी में भेजी कि ये मेरा कुछ भी कर सकते हैं बाबू, मेरा कुछ भी कर सकते हैं, मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता है, और इन्हीं एविडेंसों के आधार पे मैं आज महानगर अध्यक्ष बनाऊं। तो वो अब सपोज करो मैं हूँ, मुझे आप कोई चीज रखने के लिए दे दो कि उर्मिला जी आप ये चीज संभाल के रख लो, तो मैं संभाल के रख लूंगी। तो वो चीजें पुनीत त्यागी जी भेज रहे थे। पास क्या उन विधायक और मंत्री और गुप्ता के भी कुछ राज हैं जो वो खोल सकती हैं? आपने देखा है उनका? आपने उनके फोन में देखा है मंत्री और विधायक की कुछ चीजें उनके पास है? हाँ, बहुत चीजें हैं उसके पास। आप ये भी जानते हैं कि वो मंत्री और विधायक कौन है? चलिए मैं नहीं पूछूंगा नाम, लेकिन आप जानती हैं। अब मैं क्या जानती हूँ, पूरा शहर जानता है, भारतीय जनता पार्टी में बच्चा जानता है कि क्या चल रहा है, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, जो मंत्री हैं और जो विधायक का नाम ले रही हैं, क्या ये लोग ऊपरलाइजिंग भी करते हैं महिलाओं की? देखिए हम आपको ये बनवा देंगे, अध्यक्ष जी से मिल लीजिए। देखिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन लाइजनिंग अगर हम वैसे कहूँ कि छोटे लेवल पे लाइजनिंग करते हैं, वैसे छोटे मोटे काम करा देंगे, ये करा देंगे पैसे लेके, वो तो करते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे अब चलिए चीजें चल रही हैं, तो आपको किसी तरीके की, जैसे आप सोशल मीडिया बोल रही हैं, क्या आपको किसी से धमकी, या जैसे सपना बोल रही है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मैं सत्ता में है बीजेपी, हम ये करा देंगे वो करा देंगे? हाँ, सपना सबको को मिल रही है धमकियां, मुझे धमकियां मिल रही है। मैंने कल के एक इंटरव्यू में कहा भाई यहाँ बैठी हूँ गोविंद नगर में, जिसे जो खाड़ना हो खाड़ लो, मैं यहाँ बैठी हूँ, आ जाओ। और सबको पता है मैं गोविंद नगर में रहती हूँ, 10-12 मकान गुंबर जी का है, विधायक जी का, और मैं यहाँ बैठी हूँ। तो फिर मैं इतनी दबंगगिरी पे भी हूँ। ये जो सोच रहे होगे ना सांप बिच्छू, तो भैया मैं भी चौधारी नागिन हूँ, मैं भी इनसे पीछे नहीं हटूंगी। गुंबर जी ने फोन किया कि नहीं आपको, क्या मेरी पड़ोसन है, कहाँ है, पार्टी को बदनाम कर रही है? देखिए गुंबर जी का फोन आया था मेरे पास, 14 तारीख को आया, 15 तारीख को आया, लेकिन मामले को शांत करने के लिए आया। अच्छा, हाँ, ये कहा कि मामले को शांत कर दीजिए, मामले को शांत करो, क्योंकि आप भी पार्टी से ही हो। अच्छा, फिर आपने उनसे क्या कहा? हमें बस क्या कहा, वो जो सपना की वो थी चीजें, वो मैंने उनको कही है। सपना किस चीज पर मान सकती हैं कि चलिए बीजेपी के लोग उनसे भी संपर्क कर रहे होंगे कि आप ऐसा मत कीजिए, सहारनपुर मत आइए, सपना कह रही कि मैं आऊंगी, प्रोजेक्टर लगाऊंगी और सबके राज खोलूंगी। हाँ। तो क्या सपना उस ट्रैक पर अभी भी कायम है? आपकी बात उनसे हुई हो या पार्टी के लोगों ने उनको साइलेंट कर दिया? देखिए पार्टी के लोग उनको क्या साइलेंट करेंगे, पहली बात तो ये है, वो खुद वायलेंट है, वो कैसे साइलेंट हो जाएगी, हाउ बी पॉसिबल। तो क्योंकि हम उसको कोई राजनीति नहीं करनी, उसको कोई राजनीति नहीं करनी कि मैं दब के रहूं, उसको कोई राजनीति, वो एक्ट्रेस है, तो वो बोल्ड एक्ट्रेस है, तो उसको किसी तरह की राजनीति तो नहीं करनी। चर्चाएं हैं कि देखिए बीजेपी नेताओं ने उनको मैनेज कर लिया। कोई मैनेज नहीं करा, वो जो बात बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाती हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सपना उसका जो बच्चा है महाबलेश्वर में पढ़ता है, बच्चे की टेंशन, हाँ बच्चे की टेंशन है, वो बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, भी हो सकता है, बच्चे से बहुत ज्यादा। आज वो बच्चे को लेने गई है और खुल के उसने बहुत सारी सोशल मीडिया पे फोटोज और रास्ते की वीडियोस सब उसने डाली है। तो सपना आएंगी कि नहीं सामने? अब मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं क्या बोलूं? जब आपकी उनसे बातें होती हैं, वो जैसे उन्होंने कहा कि मैं प्रोजेक्टर लगाऊंगी, बात करूंगी, तो ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी, या आपको लगता नहीं है चीजें संभल जाएंगी? संभल नहीं जाएंगी। देखिए अभी कल मैंने एक इंटरव्यू दिया, मैंने क्यों दिया इंटरव्यू,
क्योंकि मैं एक उसकी पीड़िता की आवाज हूँ। वो पीड़ित है, मैं भी पीड़ित हूँ। उसी कश्ती में हम सवार हैं दोनों के दोनों। मैं नहीं, बहुत सारी महिलाएं हैं, कोई छुपी हुई है, कोई छपी हुई है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई अप्रत्यक्ष है। इस तरह के मेरे पास मैसेंजर में बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, महिलाओं के, गणमान्य महिलाएं और बड़े बड़े ऑफिसर महिलाएं जो कह रही हैं कि मैडम हमें भी हमारा प्लीज सपोर्ट कीजिए आप। तो हमें मेरे ख्याल से एक मुहिम चलानी चाहिए। आप ये कह रही हैं कि जिले में ऐसी और भी महिलाएं हैं जिनका शोषण हुआ है बीजेपी नेताओं के द्वारा, और वो आपसे संपर्क करिए, कह रही हैं हाँ, कि हमारा साथ दीजिए। तो बीजेपी अच्छा, मैंने किसी भी नेता, मतलब किसी भी पार्टी या कोई भी आम भी, अच्छा, कोई भी, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, खाली मैं ही नहीं भुगत रही, या सपना ही नहीं भुगत रही, या XYZ ही नहीं भुगत रही, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शोषण हुआ है, बहुत सारी महिला। लेकिन क्या है कि कोई ये कहते हैं ना कि आयरन लेडी कोई होती है, दबंगगिरी से अपनी बात कोई रख सकता है, हर कोई नहीं रख सकता, उसके लिए भी जिगरा चाहिए। पूर्व जो यहाँ महानगर अध्यक्ष रहे हैं राकेश जैन, उनके नाम को भी लेकर कुछ चर्चाएं हुई थी, आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, अब पता नहीं मैं क्या कह सकती हूँ। आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ उसके उनसे सपना कुछ संपर्क रहा हो? नहीं, ऐसा संपर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ, अब पता नहीं मतलब पता नहीं कि सपना ने उनसे संपर्क करा कि इन्होंने सपना से संपर्क करा। आप समझ सकते हैं। अब वो तो उनका आपसी मैटर है कि कौन किससे संपर्क कर रहा है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे राघव लखनपाल शर्मा को हराने की भी कुछ बातें सपना के वीडियोस में हम सुन रहे हैं कि इस तरीके की कुछ चीजें हुई हैं, जिसका खुलासा हुआ है कि राघव लखनपाल शर्मा को हराने के लिए किसी ने, बड़े नेता ने जिले की जोर लगाया, कुछ इस तरीके की बातें। देखिए, मैं नेता का तो नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं इसकी क्लेरिफिकेशन करती हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी की नेता होने के साथ मैं ये बताती हूँ कि मैं दलित कैंडिडेट हूँ, मैं दलित नेता हूँ, लेकिन जो दलित वोट बैंक है वो सब इमरान भाई की तरफ चला गया, कांग्रेस की तरफ चला गया। आप अच्छी तरह भली बात जानते हो कि जो दलित सारा वोट बैंक उधर गया, मुस्लिम सारा वोट बैंक उधर गया, तो समीकरण बन गया जीत का उधर। ठीक है। और हमारे लोग क्या कि छुट्टियों में घर चले जाते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं। अब दलित मोहल्लों में अगर दलित को नहीं भेजेंगे और पंडितों को भेजेंगे, तो पंडितों की बात कौन सुन रहा है? चमार जो जाति के लोग हो गए, या दलित लोग हो गए, या SC ST लोग हो गए, तो वो अपने ही लोगों की बात सुनेंगे ना। जितना कन्विंस मैं कर सकती हूँ अपने भाइयों को, क्या आप पुनीत त्यागी कर लेंगे? आप मुझे बताइए, नहीं कर सकते ना। ये जो एक चुनावी जो चीजें चलती हैं कि उर्मिला की ड्यूटी हम यहाँ लगाएंगे, उसकी ड्यूटी हम यहाँ लगाएंगे, और इसकी ड्यूटी हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन जितने सारे SC समाज के मैक्सिमम लोग थे, हम मैक्सिमम जो सक्रिय रूप से काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये बात मैंने ऐसी वरुण जी से भी कही थी, हमारी कहीं ड्यूटी नहीं लगाई गई किसी भी उसमें। बल्कि जब बाद में हमें हार का मुंह देखना पड़ा, हमें हार का मुंह देखना पड़ा लोकसभा में, तो मेरे पास दिल्ली से फोन आया, तो उन्होंने कहा कि तुम एक वक्ता हो, एक महिला हो, तुमने मूर्ति भी लगवाई है, बाबा साहब की मूर्ति भी लगवाई है, उसके बावजूद भी तुम कहीं चुनाव में नहीं दिखाई दी। उनको ये लगा कि शायद मैं शूटिंग में बिजी थी। फिर मैंने बताया कि जब माननीय योगी जी आए थे, या ये सब लोग आ रहे थे, तो मुझे पुनीत त्यागी ने ये कह दिया कि अगर तुम मुझे कहीं भी दिखाई दी तो मैं जहर खा लूंगा। ये मुझे पुनीत त्यागी जी ने कही कि मैं जहर खा लूंगा। और जितने दलित गांव में जा रहे थे, उनकी सोशल मीडिया द्वारा से खोले, और बैक जाइए आप लोकसभा पे, जो दलित गांव हैं, जो दलित मोहल्ले में पुनीत त्यागी जी जा रहे, तो वहां दलितों के मोहल्लों में, दलितों के गांव में, भाई दलितों की बात नहीं सुनेंगे तो क्या ब्राह्मणों की सुनेंगे? क्या मुझे बताइए, आप हमारी बात सुनेंगे ना हमारे लोग। तो इस पूरी फिल्म के जो, मतलब आप कह लीजिए कि नायक कह लीजिए या विलन कह लीजिए, वो पुनीत त्यागी हैं, इसके अलावा और दूसरी पार्टी के नेताओं के भी कुछ राज हैं आपके पास, कहेंगे बीजेपी के नेताओं के हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, डर ले भाई, डर के आगे जीत है। नहीं, आपके पास है कि नहीं? नहीं, मुझे क्या, मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं। हाँ, मैं जिस पार्टी में हूँ, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये घर की बातें हैं भाई, ये घर में बैठ के सुलझाओ इसको, जो भी है अच्छे से समझाओ बैठ के कि ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आपने इमरान मसूद साहब से भी अपने एक पर्सनल मैटर में गुहार लगाई थी, तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके संपर्क किसी और नेता से भी? अरे भाई, इमरान मसूद जिससे वो उस दिन SSP कार्यालय में मिल गए, मैंने अपने पति के बारे में बोला था कि मैंने कहा माननीय सांसद साहब, मैंने कह दिया आप खाली मतलब कांग्रेस के सांसद नहीं है भाई, आप पूरे सहारनपुर के सांसद है भाई, मेरी गुहार सुन लो। पूरा उत्तराखंड मुझे भाभी मान चुका, इतने एविडेंस में पूरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को भी संज्ञान में है मेरा मैटर, और SSP साहब बोल रहे कि मेरे संज्ञान में नहीं है, तो दुख होता है बहुत ज्यादा। तो मदद की इमरान साहब ने आपकी कि नहीं की? अरे वो तो भाग रहे थे, फटाफट कहां से भाग रहे थे, 100 की स्पीड से भाग रहे थे। पता नहीं लोगों को ऐसे मुझे देख के करंट सा लग जाता है, भाग लेते हैं। आप इतनी बोल्ड हैं, आप दबंग महिला हैं, हो सकता है डर लग रहा हो इमरान मसूद को। तो कभी इमरान मसूद से मिले कि नहीं आप पर्सनली? नहीं, पर्सनली हाँ, वैसे तो कार्यक्रम में मिले ही हैं। ऐसे नहीं। और किस नेता से आपके अच्छे संपर्क हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किससे अच्छे संपर्क, मेरे तो सबसे अच्छे, हम तो कलाकार हैं और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने लेके जाते हैं। सबसे हमारे तो यही है कि भाई एज एन एक्ट्रेस स्माइलिंग फेस करते हुए जाते हैं, घर में अंदर और दिल में कितने भी दुख हो, लेकिन हमेशा सामने स्माइलिंग ही करते हैं। चलिए, बस मेरा अंतिम सवाल, अच्छे बताइए, बीजेपी में जैसे सहारनपुर है या पश्चिम उत्तर प्रदेश है, कौन कौन सी चिड़ियां हैं जो दबाए बैठी हैं चीजों को, जिनका आपको पता है? आप
तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैंने इसके ऊपर पूरा वो कर रखा है। देखिए मतलब जब आप किसी फील्ड में रहते हैं और किसी से आपका संपर्क होता है तो बहुत से लोग के नाम खुलते हैं, तो मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, बस ये पूछ रहा हूँ कि कुछ ऐसे बड़े नाम हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के? अब देखो वो उनका सबका व्यक्तिगत मैटर है। अभी देखो मेरे प्रकरण में क्या हुआ, अभी मेरे ही आप देख लीजिए। जब अभी आप मेयर का टिकट मांग रही थी तो उस वक्त कुछ चीजें ऐसी हुई जो आपसे भी कहा गया? मुझे कोई किसी कभी भी जैसे कि एक इंडस्ट्री में होता है, मैं तो इंडस्ट्री के बारे में भी बोला था। 2 मिनट आपको इंडस्ट्री के बारे में मैं बताऊं। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करके काम मिल जाता है, और लड़कियां सोचती भी है जो छोटे शहरों से जाती है कि कॉम्प्रोमाइज करके हमको काम मिल जाएगा। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि जिस फिल्म के अंदर 10-10, 20-20 करोड़, 100-100 करोड़ रुपए लग रहे, तो क्या जो काम मैंने कहा ना कि वो जो प्रोफेशनली लड़कियां कर रही है, तो उस काम के लिए जो 4-5 हजार रुपए ले रही है, 10 हजार रुपए ले रही है, उस काम के लिए करोड़ रुपए की फिल्म में क्यों आग लगाएंगे? तो वो मैं उन लड़कियों के लिए भी संदेश है कि ये जो हम सोचते हैं ना कि मैं विधायक बन जाऊंगी कंप्रोमाइज करके, या मुझे आयोग मिल जाएगा कंप्रोमाइज करके, नहीं। आपको कुछ भी काम मिलेगा, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, इंडस्ट्री हो या राजनीति हो, आपको टैलेंट के बेस पे मिलेगा। और अगर मेरा आयोग में हो रहा था तो वो मेरे टैलेंट के बेस पे, तो मुझे ये नहीं कि मैं 20 साल पुरानी राजनीतिक क्यों नहीं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखा कि हाँ शी इज अ बोल्ड लेडी, शी इज एन एक्ट्रेस, और अच्छी वक्ता है, बोलती बढ़िया, तो वो सारी चीजें देखते कि क्या ये पद संभाल पाएगी उर्मिला भारतीय जनता पार्टी में, अगर ये सब चीजें हुई। लेकिन उन्होंने वो सब जो खिचड़ी पकाई है, अच्छा नहीं पकाई। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहती हूँ कि भाई देख लो, इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं। तो अब आप बीजेपी में रहेंगी कि बीजेपी छोड़ देंगी? अरे मैं अपना घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी बताओ? बीजेपी में रहेंगी? आप मुझे बताओ, दिवाली की सफाई चल रही है, मैंने कल भी यही कहा, भाई सफाई कर रहे हैं हम, सफाई चल रही है। अभी किसी के दिमाग में फतूर है, अभी पुनीत त्यागी जी के दिमाग में फतूर चल रहा है, इसके लिए उसके लिए, वो भी मेरी वो भी फैंटेसी है, वो भी मेरी फैंटेसी है, उसका एक एरोमा, एक अलग ही एरोमा है उसका, वो चीज है। तो पुनीत त्यागी जी तो अभी मैं क्या बताऊं, वो तो बुक्स तक की उन्होंने तो पीएचडी कर रखी है। अब सपना सबको को बोल रहे हैं कि व्हाट ए निप्पल, व्हाट ए ये अरोमा, व्हाट ए ये। मैं नहीं बोल रही, पुनीत त्यागी जी के शब्द मैं आपके उसके चैनल पे बता रही हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो पुनीत त्यागी जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो पुनीत त्यागी जी एक महानगर अध्यक्ष ने बुक्स के ऊपर लिटरेचर पूरा पढ़ रखा, पीएचडी कर रखी है। धन्य है पुनीत त्यागी जी भाई। चलिए उर्मिला जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, और जो बातें यहाँ पर उन्होंने कही है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली भी हैं, और आने वाले वक्त में देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल इतना।